वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा ललिता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा सहगणा विष्णु कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्प्रदेशतारिणे पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो 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 महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशो गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। जिसने ज्वाइन नहीं किया उनका नाम लिख दीजिए, दीपेंद्र प्रभु, तरुण प्रभु, चेक करिए। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। तो हम लोग सेकेंड वर्स को रिसाइट करेंगे और फिर हम लोग जिधर से हम लोग एंड किए थे उधर से हम लोग शुरू करेंगे। ओके, तो आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलिए। हाँ, सेकेंड वर्स। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पनियमाग्रह ओके, कोई ट्रांसलेशन पढ़िए। यहाँ पर रखे बैठो, एक जन अनुवाद पढ़िए इसका। यहाँ पर इनके पास किताब है। हरे कृष्णा प्रभु, पढ़ दो। माता जी पढ़िए। हाँ। One's devotional service is spoiled when he becomes too entangled in the following 6 activities. Number 1, eating more than necessary or collecting more funds than required. Number 2, over-endeavoring for mundane things that are very difficult to obtain. Number 3, talking unnecessary about mundane subject matters. Number 4, practicing the scriptural rules and regulations only for the sake of following them and not for the sake of spiritual advancement, or rejecting the rules and regulations of the scriptures and working independently or whimsically.
Number 5, associating with worldly minded persons who are not interested in Krishna consciousness. And number 6, being greedy for mundane achievements. ओके हरे तो मैं एक कृष्ण। बार बंगाली में पढ़ता हूँ सभी लोगों की सुविधा के लिए। প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার সংগ্রহ, আহার গ্রহণ বা অত্যাধিক অর্থ সঞ্চয় অথবা অত্যাহার, পার্থিব সম্পদ লাভের জন্য অত্যাধিক প্রচেষ্টা করা, প্রয়াস, কৃষ্ণবিহীন অনাবশ্যক জল্প, পারমার্থিক জীবনের উন্নতি লাভের জন্য প্রয়াস না করে শুধুমাত্র শাস্ত্রের নিয়মগুলি অনুসরণ করার জন্যই তাদের অনুশীলন করার প্রচেষ্টা বা শাস্ত্রের নির্দেশ অমান্য পূর্বক ব্যক্তিগত খেয়াল বা ইচ্ছা অনুসারে কার্য সম্পাদনের প্রচেষ্টা, নিয়মাগ্রহ, কৃষ্ণ ভাবনা বিমুখ জড় বিষয়ী লোকের সঙ্গ করা, জনসংঘর্ষ, পার্থিব বিষয় লাভ করার বাসনায় ব্যাকুল হওয়া, লৌলাঞ্চ। কোন ব্যক্তি যখন উপরোক্ত 6টি দোষের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়ে তখন তার পারমার্থিক জীবন বিনাশ প্রাপ্ত হয়। तो ये जो 6 एक्टिविटीज हैं, अत्याहार, प्रयास, प्रजल्पो, नियमाग्रह, जनसंघर्ष, लौलंच, ये जो 6 एक्टिविटीज हैं या दोष है, तो इसके द्वारा भक्ति विनाश प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में ये जो 6 एक्टिविटीज हैं ये भक्ति जीवन में प्रगति करने की बाधक है। तो पहले श्लोक में हम लोगों ने चर्चा किया किस प्रकार इंद्र की दासत्व नहीं करके हमें कृष्ण की दासत्व करना चाहिए और कृष्ण के साथ हमारा खोया हुआ संबंध को पुनर्जागृत करना चाहिए। तो ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कि हम लोग कृष्ण की भक्ति करें। गीता में हम लोग सीखे हैं कि कृष्ण भगवान है और हम लोग कृष्ण की दास है। तो अभी हमें कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। तो कृष्ण की भक्ति का जो प्रैक्टिकल स्टेप्स है वो उपदेशामृत में चर्चा किया जा रहा है। तो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ये दूसरे श्लोक में बताया जा रहा है क्या क्या किस बाधक है कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने है। और तीसरे श्लोक में बताया जाएगा कि कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने की क्या सहायक है। सेकेंड वर्स जो है कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने की क्या क्या चीज प्रतिकूल है और थर्ड जो वर्स है वो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या चीज अनुकूल है। तो हम लोग पिछले 2 क्लासेस में हम लोग इस दूसरे जो वर्स है इस दूसरे वर्स के पहला 2 जो दोष है अत्याहार और प्रयास। तो अत्याहार मतलब जरूरत से ज्यादा भोजन आहार करना या जरूरत से ज्यादा अर्थ संचय करना। और प्रयास मतलब जरूरत कोई भौतिक वस्तु प्राप्त करने के लिए जरूरत से ज्यादा प्रयास करना। क्यों क्लास डिस्टर्ब कर रहे हो? तो ये दोनों चीज के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। तो अभी आज हम लोग प्रजल्प और नियमाग्रह के ऊपर चर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है समझना। ओके, तो आप लोग स्लाइड में बने रहिएगा
और आशा करते हैं आपको, हमें भी दिखाई दे रहा है एटलीस्ट स्पीकर को। तो आप सब लोगों को सुनाई दे रहा है? यस प्रभु। यस प्रभु। ओके, सब लोग मेरे साथ हैं, हम लोग शुरू कर सकते हैं। रमेश, प्रियंका माता जी, पार्थो प्रभु, यस प्रभु। यस प्रभु। जो लोग फॉलो अप सर्विसेज करते हैं उनसे निवेदन है, बहुत लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए, जैसे तरुण प्रभु, आनंद प्रभु, और फिर दीपेंद्र प्रभु, सौरभ कुमार, ऐसे बहुत सारे डिवोटीज हैं। नीतीश प्रभु और नरोत्तम प्रभु से रिक्वेस्ट है कि आप देखिए। तो आज का जो टॉपिक है एक्चुअली उपदेशामृत, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो प्रजल्प का अर्थ है, प्रजल्प का जो अर्थ है अननेसेसरी टॉक, या इसको कहते हैं अनावश्यक ग्राम्य कथन, बांग्ला में कहते हैं अनावश्यक ग्राम्य कथन। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ग्राम्य कथा ना कहिबे, ग्राम्य कथा ना सुनिबे। ग्राम्य कथा ना कहिबे, ग्राम्य कथा ना सुनिबे। ना हमें ग्राम्य कथा कहना चाहिए, अनावश्यक ग्राम्य कथा मतलब मंडेन टॉक, ना हमें ग्राम्य कथा ना हमें सुनना चाहिए। तो जब हम लोग ग्राम्य कथा मतलब अननेसेसरी मंडेन टॉक करते हैं, तो तब क्या होता है, हमारी जो कृष्ण चेतना है डाइल्यूट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप सुबह जप किया, ठीक है, और हियरिंग किया, तो उसके द्वारा क्या हुआ, आपका कृष्ण चेतना, कृष्ण चेतना क्या बोलते हैं, कृष्ण चेतना प्राप्त होता है। हम लोग कृष्ण चेतना में आते हैं। लेकिन उसके बाद अगर दिन भर हम लोग ग्राम्य कथा बोलेंगे और ग्राम्य कथा सुनेंगे, तो क्या होगा, जो कृष्ण चेतना आपने साधना करके बहुत सिंसियरिटी के साथ आपने प्राप्त किया था, वो क्या होगा, डाइल्यूट हो जाएगा और लीक आउट हो जाएगा। तो इसीलिए जैसे सुबह हम लोग 2 घंटा जप करते हैं, उसके साथ साथ कुछ रीडिंग, हेयरिंग, मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं, सुबह के 2-3-4 घंटा। लेकिन बाकी जो 20-22 घंटा हम लोग क्या करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर 20-22 घंटा में हम लोग अत्याहार, प्रजल्पर, नियमाग्रह, जनसंघर्ष में डूबे रहेंगे, तो कृष्ण भक्ति में हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या चीज प्रतिकूल है, ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे गाड़ी करते हैं, आपको पता होना चाहिए ट्रैफिक रूल क्या है, किधर जाने से एक्सीडेंट हो सकता है, और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उपदेशामृत का जो एक श्लोक है, गाइडलाइन है, कैसे आप डेस्टिनेशन प्रेम का पहुंच सकते हैं, कृष्ण के धाम में आप जा सकते हैं। तो to uselessly criticize and gossip about others, gross misuse of time. तो इस दुनिया में हम लोग देखते हैं कि ज्यादातर लोग एक दूसरे के क्रिटिसाइज में व्यस्त रहते हैं, उसमें प्लेजर लेते हैं लोग, दूसरे की निंदा करने में। जैसे हम लोग देखते हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स लोग एक पार्टी दूसरे पार्टी का निंदा करते हैं, एक देश दूसरे देश की निंदा कर रहे हैं, इंडिया, चाइना, अमेरिका। फिर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पुल डाउन करते हैं, गिराते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं, करेक्ट। एक कंपनी दूसरे कंपनी का निंदा करते हैं प्रॉफिट करने के लिए, करेक्ट। एक क्लब दूसरे क्लब की निंदा करते हैं। उसी प्रकार एक माताजी दूसरे माताजी के
एक प्रभु जी दूसरे प्रभु जी के, एक नेइबर दूसरे नेइबर का, ये बहुत कॉमन है। इसको कहते हैं बांग्ला में बहुत परो निंदा परो चर्चा। तो परो निंदा परो चर्चा इसको बोलते हैं प्रजल्प। और इसमें लोग क्या करते हैं, इसमें बहुत उनको टेस्ट मिलता है, टेस्ट बहुत अच्छा लगता है बात करने में। अगर कोई दूसरे का निंदा करना चालू करता है, लोग कान खुल के सुनते हैं, क्या बता हाँ बहुत टेस्टी लग रहा है आपका, आप जो निंदा कर रहे हैं ना बहुत, और जीभ में पानी आ जाता है। तो तो ये लोग इस प्रकार लोगों के सामने उनको उनके अगर कोई मिस्टेक है, उस मिस्टेक को सुधारने के लिए मदद नहीं करके लोग पीछे पीछे अलग अलग व्यक्तियों के बारे में लोग निंदा परो चर्चा करते रहते हैं। और इसको छोड़ के ये बहुत कॉमन है। अभी सोशल मीडिया में भी सोशल मीडिया बहुत मदद कर रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया में क्या होता है, परो निंदा परो चर्चा। एक दूसरे का क्रिटिसिज्म हो रहा है। एक फिल्म स्टार दूसरे फिल्म स्टार के फैमिली में क्या प्रॉब्लम है, किसके साथ किसका लव अफेयर हो गया, किसके साथ किसका डिवोर्स हो गया, किसके घर में क्या प्रॉब्लम है, सब इंटरनल प्रॉब्लम सबके पास पब्लिकली ओपन हो रहा है। और लोग उसके क्या कर रहे हैं, चटपटा के रूप में खा रहे हैं। गंदे गंदे बातें करते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं। तो इस प्रकार लोग बहुत कॉमनली रेगुलर, इसको कहते हैं रेगुलर प्रैक्टिस है हर फील्ड में, इंडिविजुअल लेवल से लेके व्यक्तिगत रूप से लेके एकदम क्या बोलते हैं सार्वजनिक और यूनिवर्सल लेवल में, नेशनल लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में लोग इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर प्रजल्प लोग प्रजल्प कर रहे हैं। और एक तो परो निंदा परो चर्चा हो गया, दूसरा है मंडेन टॉक्स। मंडेन टॉक्स मतलब अलग अलग प्रकार की भौतिक बातें, शेयर मार्केट, स्पोर्ट्स, देन पॉलिटिक्स, देन नोबेल्स, सब बनाया हुआ काव्य है। मेरे को याद है मैं जब डिवोटी नहीं था तो हमारे स्कूल में मैगजीन रिलीज होता है। तो उसमें सबको लिखने के लिए बोला जाता है, अलग अलग बच्चे लोगों को लिखने के लिए बोला जाता है। तो मैं भी लिखा था एक स्टोरी लिखा था। तो मैं क्या लिखूंगा मैं सोच रहा था क्या लिखूंगा। तो मैंने क्या किया था, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने क्या किया था, एक भूत का स्टोरी लिखा था। और भूत का स्टोरी कैसे मैंने लिखा था मैं बोल रहा हूँ। भूत का स्टोरी जो है, मैं बहुत सारा भूत का किताब पढ़ा था और किताब पढ़ के 2-3 स्टोरी को मिक्स करके एक नया स्टोरी बना दिया और एक नया स्टोरी आ गया। नया लग रहा है कि मैंने नया लिखा है। तो और वो हमारे जो कॉलेज है, स्कूल्स के जो मैगजीन है उसमें आ गया। तो मेरे को पता था कि एक्चुअली ये मैं एक तो मैंने खुद नहीं बनाया है और दूसरा इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई एक्चुअली रिलेवेंस नहीं है हमारे लाइफ के साथ, और इसको पढ़ के लोगों का कोई फायदा नहीं होगा। तो इस प्रकार बहुत सारे नोवेल्स है जिसका एक्चुअली जितनी फिल्म है, जितने भी मूवीज है, सब बनाया हुआ है। उसमें एक्चुअली कोई रियल स्टोरी नहीं है और उसमें कोई सीखने का
एक्चुअली कुछ है नहीं। लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए और लोगों को मेल फीमेल अट्रैक्शन को दिखाने के लिए और उसके द्वारा पैसा कमाने के लिए ये सब मूवीज बनाया जाता है। और मूवी वाले एक्टर्स और एक्ट्रेस होते हैं, उनके एक्चुअल लाइफ के साथ मूवी का कोई कनेक्शन नहीं है। वो एक्चुअल लाइफ में कितने गंदे आदत की दारू पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, डिवोर्स हो चुका है उसका, और दिखाया जाता है। तो ऐसे लोगों से कभी भी किसी को कोई फायदा नहीं होता, उसी पर होते हैं। तो मेरे Prabhu, I think your network is lagging, Prabhu. नाम शक्ति शास्त्रसहा अपश्यतामात्मतत्त्व गृहेषु गृहमेधिनां एकदम बच रहा है नहीं अंदर नहीं चल मेरे मोबाइल में लगा देता हरे कृष्णा, सुनाई दे रहा है मेरे को? Yes, Prabhu, now it's good. यस प्रभु। यस प्रभु। तो ये जो वर्स है, ये सेकंड चैप्टर सेकंड कैंटो है भागवतम की। श्रोतो व्याधिनी राजेंद्र निनाम शांति सहस्र सौ अपश्यतम आत्म तत्तो गृहेषु गृह मेधिनाम। तो दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक गृहस्थ और एक गृह मेधी। तो गृहस्थ जो है वो कृष्ण केंद्र करके जीवन जीते हैं। अभी क्लियर है क्या मेरा साउंड? Yes, Prabhuji. Yes, Prabhu, your voice is clear now. ओके, थैंक यू। तो एक होते गृहस्थ, दूसरा है गृह मेधी। तो गृहस्थ भी एक गृहस्थ आश्रम कहा जाता है, जैसे ब्रह्मचारी आश्रम, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रम। आश्रम इज अ फैसिलिटी। आश्रम जो होता है एक फैसिलिटी है, एक एटमॉस्फेयर है, एक स्टैंडर्ड है जो एक गृहस्थ अपने परिवार में सेट करते हैं, और उस परिवेश में, उस एटमॉस्फेयर में वो अपने फैमिली लाइफ के साथ साथ कृष्ण भक्ति कर सकते हैं। तो इसमें जो गृहस्थ आश्रम है ये कृष्ण सेंटर्ड है और इसमें आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण रहते हैं। तो गृहस्थ आश्रम में एक गृहस्थ को पता है जीवन के उद्देश्य भगवान के पास वापस जाना। तो वो अज्ञान में या माया में या इंद्रिय तर्पण में डूबे नहीं रहते हैं। तो कृष्ण को केंद्र करके सब कुछ करते हैं। लेकिन जो गृह मेधी होते हैं वो क्या करते हैं? न श्रोतो वेदिनी राजेंद्र नीनाम शांति सहस्र सहो। तो उनके पास चर्चा करने के लिए सहस्र सहो, हजार प्रकार के टॉपिक्स हैं, हजार प्रकार के क्या बोलते चीज हैं जिसके बारे में वो लोग श्रोतो वेदिनी, वो लोग सुनते हैं और चर्चा करते हैं, उसमें मजाक लेते हैं। और ये जितने भी टॉपिक हैं अपश्यतम आत्म तत्व, ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये आत्म तत्व विहीन है। अपश्यतम आत्म तत्व। अपश्यता मतलब पश्यति मतलब देखना, अपश्यता मतलब वो देख नहीं पाते हैं। आत्म ज्ञान विहीन, जिसमें आत्मा के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, आत्मा के बारे में चर्चा नहीं किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है जिसके
बारे में वो दिन रात बातें करते रहते हैं। तो इस प्रकार इस भौतिक जगत में मैक्सिमम लोग गृह मेधी के जैसा जीवन जी रहे हैं। वो लोग न्यूज़पेपर, मैगजीन, मूवीज, टीवी सीरियल्स, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, देन परनिंदा, परचर्चा, तो दूसरे घर में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब चीज के बारे में दिन रात बातें करते रहते हैं। तो लोग ताश खेल के, मछली पकड़ के, शास्त्र में कहा गया है कि 50 साल के बाद किसी को वानप्रस्थ लेना चाहिए। किसी को थोड़ा वैराग्य, गृहस्थ आश्रम, मतलब 25 से लेके 50 तक, 50 के बाद 51, 52, मतलब 51 वन में जाना चाहिए, 52। तो 50 ऊर्ध्वम वनम ब्रजेत। तो 50 साल के बाद थोड़ा किसी को भगवान के प्रति ज्यादा अटैचमेंट करने की प्रयास करना चाहिए। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं, जब 50 साल रिटायरमेंट होते तो क्या करते हैं, नहीं, लोग क्लब में जाते हैं और उधर जाके टाइम पास करते हैं, कैरम खेलते हैं, क्लब में जाके कार्ड्स खेलते हैं। फिर बूढ़े लोग क्या करते हैं, वो तालाब में जाके मछली पकड़ते हैं, और टीवी के सामने जाके ऐसे बैठे रहते हैं। टीवी को बहुत बार इडियट बॉक्स कहा जाता है, इडियट बॉक्स। तो लोग टीवी, सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स, डिबेट्स, इसमें बहुत समय वो लोग वेस्ट करते हैं। तो मनुष्य जीवन का जो बहुत महत्वपूर्ण समय है, जो भगवत भक्ति में यूज करना चाहिए, जिसके द्वारा जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है उसको सफल बनाना चाहिए। मनुष्य जीवन एक सुइटेबल बोट के जैसा है, जिसके द्वारा आप इस भव सागर को पार कर सकते हैं। लेकिन लोग उस मनुष्य जीवन को और उसके कीमती समय को सदुपयोग नहीं करके इस प्रकार प्रजल्प में, अननेसेसरी टॉक में यूजलेसली वेस्ट करते हैं। और इसलिए सुखदेव गोस्वामी बहुत दुख के साथ कह रहे हैं, श्रोतो व्याधिनी राजेंद्र निनाम शांति सहस्रशः अपश्यतम आत्म तत्व गृहेषु गृह मेधिनाम। ऐसे ही हम लोग 10 घंटा पैसा कमाने में, 7 घंटा सोने में, 2-3 घंटा खाने में चला जाता है। बचा है कितना समय? बहुत कम समय हमारे जीवन में बचा है, जिससे हम लोग भगवान की भक्ति कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसको लोगों को एड्रेस करना पड़ता है। उसके बाद भी जो समय बचा हुआ है उसमें अगर हम लोग कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे, साधु संग नहीं करेंगे, क्लास में नहीं आएंगे, जप नहीं करेंगे और प्रजल्प में व्यर्थ गवा देंगे, तो क्या होप है हमारा। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी इसको, जो प्रजल्प को, इसको क्रॉकिंग टोड्स, मेढक के जो आवाज के साथ तुलना किया गया है। तो बारिश के समय, वर्षा के समय, सब वर्षा के सीजन है, जो गांव में रहते हैं उनको पता है, जब वर्षा होता है रात में बैंग आवाज करते हैं, गैं घूं गैं घूं गैं घूं। एक बैंग आवाज करेगा, दूसरा बैंग आवाज करना शुरू कर देता है। और जब बैंग आवाज करते हैं तो अब क्या होता है, मेढक जब आवाज करते तो क्या होता है, कोई बोल सकता है? जब मेढक आवाज होता है, सांप आती है। सांप आ जाती है और उसको क्या कर लेते हैं, उसको निगल लेते हैं, उसको निगल लेती है। तो उसी प्रकार ये जो भौतिकवादी लोग जब इस प्रकार अननेसेसरी प्रजल्प में डूबे रहते हैं, तो वो लोग उनके मृत्यु रूपी काल सर्प को बुलाते हैं। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, आयुर हरति वै पुंसाम उद्दानस्तम चयन्नसो तस्सार्थे जत्सनानीता उत्तम श्लोक वार्ताया। तो उत्तम श्लोक वार्ताया, तो जो व्यक्ति उत्तम श्लोक, भगवान के मैसेज
उनकी वार्ता, उनके वाणी, भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम, इनको श्रवण में समय व्यतीत नहीं करते हैं तो सूर्य उसके आयु हर लेता है। आयु हरति वैपुंसा। इस प्रकार उदन अस्तम, सूर्योदय और सूर्यास्त के द्वारा सूर्य सब व्यक्ति का आयु होता है। विशेष करके जो व्यक्ति भगवान उत्तम श्लोक को वार्ताया, भगवान के उत्तम श्लोक के वाणी, मैसेज, उनकी इंस्ट्रक्शन को श्रवण और कीर्तन नहीं करते हैं, सूर्य उसके आयु हरता है। तो जितना हम लोग माइंडेन टॉक करते हैं, प्रजल्प में लिप्त रहते हैं, उतना ही हमारा लाइफ स्पैन रिड्यूस हो जाता है, उतना ही हमारे आयु कम होते रहते हैं और हम लोग मृत्यु की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। इस भौतिक जगत का दूसरा नाम है मृत्यु लोक। लोग नोट नहीं कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मृत्यु लोक, अरे मृत्यु कभी भी आ सकता है। तो इसलिए हमें ये जो प्रजल्प से अपने आप को बचाना चाहिए। प्रजल्प से बहुत बार लोग एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के साथ, तो थोड़ा लाइट ऑफ हो गया है, आप लोग सुनते रहिए। तो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के साथ प्रजल्प करते रहते हैं। ऑफिस में एक आदमी दूसरे आदमी, एक कॉलीग दूसरे कॉलीग के साथ टाइम बिताते हैं। बहुत बार लोग फेसबुक में और क्या कहां में फ्रेंड सर्कल बना लेते हैं और उसमें टाइम पास करते रहते हैं। तो इसलिए हमें हमारे समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है भगवान के भक्ति करने के लिए, और इसलिए हमारे जो अननेसेसरी जो समय ऐसे ही कम है, मृत्यु कभी भी आ सकता है। तो इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, नॉट वेस्ट वैल्यूएबल टाइम एंड एनर्जी एंड टॉक अबाउट कृष्ण कॉन्शियस सब्जेक्ट ओनली। तो हमारे जो समय है, अगर हमें बोलना है तो कृष्ण कथा बोलना चाहिए। प्रभुपाद जी का एक कथन है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कोई व्यक्ति पंडित है ना मूर्ख है कैसे पता चलेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति पंडित है ना मूर्ख है कैसे पता चलेगा। प्रभुपाद जी बोलते जब वो बोलता है। तो जब कोई व्यक्ति अनाप शनाप बकना चालू करता है, मंडेन टॉक बोलना चालू करते हैं, इसका मतलब है वो मूर्ख है। तो इसलिए हमें समय वेस्ट नहीं करना चाहिए और हमें भगवान के बारे में दूसरे को बोलना चाहिए। दूसरे के साथ जब हम बातें करते हैं तो भगवान के बारे में चर्चा करना चाहिए। तो पहला अंडरस्टैंडिंग है। तो अगर हम लोग भगवान के बारे में चर्चा नहीं करेंगे तो हम लोग की परिस्थिति उसी प्रकार होगा जिस प्रकार मेढक का होता है। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार भक्त लोग भी इस प्रजल्प में भक्त लोग भी इस
लोग भी इस प्रकल्प में फंस सकता है। तो बहुत बार देखा है कि भक्त लोग भक्तों के संग में वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की निंदा करते रहते हैं, एक दूसरे का बैक बाइटिंग करते हैं। तो ये अभी कॉमन हो गया है। इस्कॉन एक बहुत बड़ी संस्था है और इसमें हजार हजार डिवोटी है सारे विश्व से। तो बहुत बार देखा जाते हैं कि जो कनिष्ठ भक्त होते हैं, इमैच्योर भक्त होते हैं, अच्छे से सुनो, इमैच्योर भक्त होते हैं, क्लास आप लोगों के लिए, ठीक है, ऑनलाइन के लोगों के लिए नहीं केवल। तो क्या करते हैं, भक्तों के संग में एक दूसरे का पब्लिकली क्रिटिसाइज करते हैं। उसका कुछ गलती हुआ होगा या उसका कुछ मिस्टेक हुआ होगा या नहीं भी हुआ होगा, तो लोग क्या करते हैं, सबके सामने या अलग अलग समय में आगे पीछे दूसरे भक्तों की निंदा करते रहते हैं। तो और इस प्रकार बहुत बार भक्त लोग अपना वैल्यूएबल टाइम वेस्ट करते हैं, अपना जो मूल्यवान समय है वो गवाते हैं। वो भूल जाते हैं कि इस्कॉन में किस लिए आया है। वो भूल जाता है मैंने इस्कॉन में आया, वॉइस में आया कृष्ण भक्ति करने के लिए, लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं करके दूसरे का फॉल्ट फाइंडिंग करता रहता है। दूसरे का फॉल्ट फाइंडिंग करता रहता है। क्या बोलते हैं वो, मक्खी के जैसा। जैसे मक्खी क्या होता है, हमेशा गंदे चीज में बैठता है। उसी प्रकार कुछ मक्खी कैटेगरी के डिवोटीज होते हैं जो भक्तों के अच्छे गुण को नहीं देख के उसके जो मिस्टेक है उसके ऊपर केवल क्या बोलते हैं, हाईलाइट करता है, उसको मैग्नीफाई करता है, देखता है ये भक्त ऐसा है, वो भक्त ऐसा है। और इस प्रकार अपना मूल्यवान समय कृष्ण भक्ति में फोकस नहीं करके, जिसलिए वो आया है, उतना आसान नहीं है कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना। तो जो व्यक्ति कैजुअली दूसरे भक्तों के बारे में बैक बाइटिंग क्रिटिसाइज करते रहते हैं, वो अपना भक्ति को डाइल्यूट करते हैं और उनके वैल्यूएबल टाइम को वेस्ट करते हैं। तीसरा है, और इस प्रकार भक्तों का क्रिटिसाइज करके वैष्णव अपराध करते हैं। ये प्रजल्प का रिजल्ट है। जब भक्त लोग भी उसी प्रकार प्रजल्प में फंस जाते, पर निंदा पर चर्चा, तो अपना वैल्यूएबल टाइम वेस्ट करते हैं, उनका कृष्ण कॉन्शियस डाइल्यूट हो जाता है, वैष्णव अपराध करते हैं और दूसरे की फेथ, नए भक्तों की फेथ को डिस्टर्ब करते हैं। जब लोग पब्लिकली क्रिटिसाइज करते हैं एक दूसरे के बारे में, डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं, तो फिर क्या होता है, दूसरे नए भक्तों का फेथ को, श्रद्धा को डिस्टर्ब करते हैं। और लोग तब क्या होता है, ऐसे बहुत सारे भक्तों की जो श्रद्धा नष्ट हो जाता है और वो भक्त संग छोड़ के चले जाते हैं। तो और इस प्रकार ऐसे पर निंदा पर चर्चा करके लोग अपना चेतना को भी डिस्टर्ब करते हैं। अपनी जो चेतना है, कृष्ण चेतना, तो कृष्ण भक्ति में 10 विध नाम अपराध है। और नाम अपराध का पहला अपराध क्या है, जो समस्त भक्त जो भक्तगण भगवान के वाणी प्रचार करने के लिए अपने जीवन को संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण किया है, ऐसे भक्तों की निंदा करना। तो जितने भक्तों की निंदा करेंगे, निंदा सुनेंगे, उतना भक्ति में नीचे चले जाएंगे। तो इसलिए एक भक्तों को बहुत महत्वपूर्ण है कि
दूसरे भक्तों की निंदा ना करें, निंदा ना सुने, विशेष करके अगर आपका कोई अथॉरिटी नहीं है। जैसे गुरु को शिष्य को रेक्टिफाई करने के लिए शिष्य की निंदा सुनना पड़ता है, या शिष्य की निंदा दोष पकड़ना पड़ता है, गुरु का दायित्व होता है वो। या कोई सर्विस अथॉरिटी है, कोई भक्त लोग सेवा ठीक से नहीं कर रहा है, तो सर्विस अथॉरिटी का कर्तव्य है या काउंसिलर का कर्तव्य है कि उनको सुधारे। लेकिन अगर हम लोग वो रोल प्ले नहीं कर रहे हैं तो हमें दूसरे भक्तों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो परो निंदा परो चर्चा, जो प्रजल्प करते हैं, बातें करके एक दूसरे का निंदा करके हम लोग हमारे कृष्ण चेतना को डिस्टर्ब करते हैं और दूसरे का फेथ डिस्टर्ब करते हैं, वैष्णव अपराध करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। इससे बचे। बहुत बार हम लोग भक्ति में कैजुअल रहते हैं, ठीक है, कोई बोल देते, कुछ उल्टा सीधा बोल देते, सोचते नहीं बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए, सोचते नहीं बोल देते तुरंत। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन, व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन है, बांग्ला में एक कहावत है, निजेर चरकाय तेल दाओ, परे चरकाय तेल दीते जेओ ना। तो हम लोग जब भक्ति शास्त्री कोर्स कर रहे थे तो हम लोग इसको सिखाया गया था। तो तब बोला गया था कि आपको क्या लगता है, आप क्या शुद्ध भक्त बन गए? आपको क्या लगता है, आप क्या शुद्ध भक्त बन गए? अगर आप शुद्ध भक्त बन गए तो आप दूसरे के बारे में बोल सकते हैं, क्योंकि आपका वो शक्ति है दूसरे को भक्ति में आगे बढ़ाने का। अगर आप शुद्ध भक्त नहीं बने तो आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, आपको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत होमवर्क करना पड़ेगा। ये पहला चीज है। दूसरा पॉइंट है कि आपके पास क्या बहुत समय है? हम लोग तो सुन रहे कि सब लोग अब बहुत बिजी है, क्लास में आने के लिए टाइम नहीं है, बहुत, इसका मतलब बहुत बिजी है पढ़ाई में, पैसा कमाने में, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, अलग अलग चीज में बहुत बिजी है। एक तो है कि आप शुद्ध भक्त नहीं है इसका, और इसलिए आपको बहुत मेहनत करना है शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। दूसरा है आपके पास समय भी कम है। तो इसका मतलब है जो आपके पास थोड़ा मोड़ा समय बचा हुआ है वो आपको अपना होमवर्क में चला जाएगा, आपका स्पिरिचुअल लाइफ के प्रगति के होमवर्क में चला जाएगा। तो फिर आप दूसरे के चरका में क्यों तेल लगा रहे हैं? दूसरे ने क्या मिस्टेक किया है, उसका क्या दोष है, उसका क्या फॉल्ट है? वो जप में सो रहा है, उसका ये दोष है, वो नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, उसके साथ वो उसका है, उसमें क्यों आपका टाइम बर्बाद कर रहे हैं? जो भक्त सीरियस नहीं है वही दूसरे के क्रिटिसाइज में टाइम वेस्ट करेगा। जो भक्त सीरियस नहीं है वही दूसरे के बारे में निंदा करते हुए अपना टाइम को बर्बाद करेगा। लेकिन जो सीरियस है, अपने भक्ति में फोकस करेगा। तो सेकेंड सॉल्यूशन है कि भक्तों की, अगर आपको जेन्युइन कॉन्सर्न है, सपोज आपको जेन्युइन कॉन्सर्न है कि कोई व्यक्ति भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसमें भक्ति में उसमें दोष है बहुत सारा, और आपका अगर जेन्युइन कॉन्सर्न है तो लोगों के सामने या अलग अलग जगह में
उसका क्रिटिसाइज नहीं करके उनके 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 साथ पर्सनली जाके मिलिए, उनके साथ जाके पर्सनली मिलिए और उनको हेल्प करिए भक्ति में आगे बढ़ने में, उनको सपोर्ट करिए भक्ति में आगे बढ़ने में। क्रिटिसाइज नहीं करके, फिंगर रेज नहीं करके। जब फिंगर रेज करते तो एक फिंगर उसके तरफ रहता है और 3 फिंगर अपने तरफ रहता है। एक फिंगर उनके तरफ होता है और 3 फिंगर अपने तरफ होता है। तो दूसरे को फिंगर रेज करने से पहले अपने आप को देखना चाहिए कि मेरा प्रगति कितना हुआ है। और इसलिए अगर आप भक्तों के शुभ चिंतक होते हैं, हाँ, अगर आपका जेन्युइन कॉन्सर्न होता है, दैट इज गुड, वो अच्छा है। अगर आपका जेन्युइन कॉन्सर्न है तो आप उन भक्तों से जाके मिलिए। सपोज आपका कोई इक्वल डिवोटी है जो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वो कुछ गलती कर रहे हैं और आपको उनका क्रिटिसाइज नहीं करके आपको हेल्प करना चाहिए। जब आप उनसे जाके पर्सनली मिलेंगे या उनके सीनियर डिवोटी से बात करके उनको कुछ हेल्प, उनको आगे बढ़ने के लिए मदद करेंगे, दैट इज रियल फ्रेंडशिप। वो भक्तों के साथ होना चाहिए, वो क्रिटिसिज्म नहीं है। वो उपदेशामृत में 4था श्लोक में बोला गया है कि भक्तों के साथ कैसा संबंध होना चाहिए। आपके पास कोई डिवोटी शायद डेली जप में सो रहा है और अगर आप उनको मदद नहीं करेंगे, एक तो क्रिटिसाइज करेंगे, ठीक है, लेकिन क्रिटिसाइज करके ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता है। लेकिन आप उनको मदद कर सकते हैं, हाँ, उनको उनके जॉब को सुधारने के लिए। कोई व्यक्ति 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ब्रेक कर रहा है, हाँ, जानबूझ के। कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, क्लासेस में नहीं आ रहा है, तो आप उनको मदद कर सकते हैं। उनसे बात करके क्या असुविधा हो रहा है, हाँ, कैसे मैं आपको हेल्प कर सकता हूं, हाँ, एनीवे इफ आई कैन हेल्प यू। तो इस प्रकार हम लोग क्रिटिसाइज नहीं करके दूसरे को जेन्युइनली हेल्प कर सकते, मदद करने के लिए, आगे जाने के लिए। चौथा सॉल्यूशन है कि कृष्ण भक्ति जो है, कृष्ण भक्ति एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, हाँ? और हर भक्तों का अपना अपना लेवल में कुछ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। सबको अपने अपने जगह में उनको अपने आप को सुधारना चाहिए। और हर भक्त लोग कुछ ना कुछ डिफिकल्टी का फेस करते हैं अलग अलग परिस्थिति में, हाँ? तो इसको पब्लिकली डिस्कस नहीं करना चाहिए। जैसे घर में कुछ प्रॉब्लम है तो लोग के घर वाले क्या लोग पब्लिकली आके सबको बताते हैं, अरे देखिए मेरा घर में ये हुआ है, पत्नी के साथ ये हुआ है, बच्चे लोग एक ऐसे करते हैं, बोलते हैं क्या, हाँ? तो उसी प्रकार इस्कॉन इज अ फैमिली, इस्कॉन एक परिवार है और उसमें कुछ भक्तों का दोष त्रुटि हो सकता है। प्रभुपाद कहते हैं इस्कॉन इज अ हॉस्पिटल, हम लोग सब लोग रोगी है, बीमार है, इस्कॉन में आए हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए, भक्ति का ट्रीटमेंट लेने के लिए। गुरु डॉक्टर है। अगर हम लोग हॉस्पिटल में रह जाएंगे तो क्योर हो जाएंगे। हॉस्पिटल में जब आए हैं तो बाकी लोग तो रोगी ही रहेगा ना क्या। अगर आप हॉस्पिटल में आके बोलेंगे अरे ये बीमार है, अरे ये बीमार है, अरे ये बीमार है, अरे क्या है तुम बीमार हो, ये क्या बुद्धिमानी का बात है। अरे हॉस्पिटल में तो सब बीमार होंगे ही, आप भी तो बीमार हैं। तो इसलिए लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करके लोगों को अप्रिशिएट करिए, एटलीस्ट हॉस्पिटल में आ गया, अभी कुछ दिन के बाद वो क्योर हो जाएंगे। तो जो लोग इस्कॉन में आ गए, भक्ति में जुड़ गए हैं, वो लोग सही जगह में आ गए हैं। अभी टाइम लगेगा, वो भी प्रयास करे, अभी भी टाइम लगेगा। तो इसलिए भक्तों का क्रिटिसाइज सही जगह में नहीं करके, क्रिटिसाइज नहीं करके हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। भक्तों को हमें भक्तों को अप्रिशिएट करना चाहिए।
और इस प्रकार हमारे जीवा को गलत उपयोग नहीं करके सही उपयोग करना चाहिए। हमारा जो वाक्य का वेग है, जीवा का वेग है, उसका गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो विशेष करके पब्लिकली क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए नए लोगों के सामने, या अभक्तों के सामने। अरे देखा इस्कॉन के डिवोटी ने ऐसा किया है। और फाइनल सॉल्यूशन है कि हमें प्रजल्पन नहीं करके, परो निंदा परो चर्चा नहीं करके, जैसे ये टीवी, न्यूज़पेपर, पॉलिटिकल डिस्कशन, स्पोर्ट डिस्कशन, नोबेल, ये सब अनप शनप जो आत्म तत्व विहीन है, उसको नहीं करके कृष्ण कथा बोलना चाहिए, कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं मत चित्ता मत गतो प्राणा बोधयन्तो परस्परम कथायन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो अर्जुन प्रश्न पूछे कि आपके भक्त लोग जब एक साथ आते तो क्या करते हैं? तो भगवान कहते मत चित्ता मत गतो प्राणा, जो जिसने मेरे अपना प्राण मेरे को समर्पित कर चुके हैं, हृदय में हमें रखा है, मत चित्ता मत गतो प्राणा। जब वो लोग आपस में मिलते हैं, बोधायन तो परस्परम, तो क्या करते हैं? कथायन तो माम नित्यम, मेरी कथा नित्य चर्चा करते हैं। आप भक्त बने कि नहीं, उसका सिम्टम क्या है? अगर आपके मुंह से कृष्ण कथा आएगा। अगर भक्त लोग आपस में आके मिलता रहे, कौन सा मूवी है अभी चल रहा है, अगर बाहर के जगत के बारे में बातें कर रहे हैं, इसका मतलब भक्ति में आगे नहीं बढ़ा है। कॉलेज में क्या चल रहा है, कौन सा लड़की के साथ कौन सा लड़के का अफेयर हुआ है, ये सब चर्चा होता है। तो मत चित्ता मत गतो प्राणा बोधायन तो परस्परम कथायन तो माम नित्यम। वो लोग आपस में मिलते तो भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, भगवान की गुण लीला, भक्ति में कैसे आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को शेयर करते हैं, भक्तों की महिमा का गुणगान करते हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च, इस प्रकार क्या प्राप्त करते हैं? तुष्यन्ति, संतोष, संतुष्टि, रमन्ति च, और आनंद, संतोष और आनंद प्राप्त करते हैं। कथायन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, एक दूसरे को आनंद प्रदान करते हैं। तो इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि मनुष्य जीवन बहुत कीमती है, समय बहुत कम है। अव्यर्थ कालतम नामो गाने सदा रुचि, ये भाव भक्त, उच्च कोटि भक्तों की लक्षण है। अव्यर्थ कालतम, समय को नष्ट नहीं करते हैं। और फिर नामो गाने सदा रुचि, भगवान के नाम और कथा कीर्तन में हमेशा रुचि रखते हैं। तो ये हो गया प्रजल्प के बारे में। अभी हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे नियम आग्रह के बारे में। तो अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियम आग्रह। तो नियम आग्रह का दो मीनिंग है। तो पहला है नियम, पहला है नियम आग्रह। तो नियम आग्रह का मतलब है फेलियर टू एक्सेप्ट rules and regulations of bhakti, indifferent towards those rules that nourishes bhakti। तो नियम आग्रह का मतलब है जो भक्ति के जो रूल्स रेगुलेशन है, भक्ति का जो विधि निषेध है, उसको पालन करने में व्यर्थ होना या उसको नहीं पालन करना, इसको कहते हैं नियम आग्रह। और दूसरा है नियम आग्रह। नियम आग्रह मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मालिटी, कि ठीक है क्लास में आना पड़ेगा, ठीक है ऑनलाइन घुस जाता हूं मैं, पता तो नहीं चलेगा प्रभु को कि सुन रहा हूं कि नहीं, उधर घुसे इधर मैं अपना काम करता रहूंगा। तो नियम आग्रह,
फॉर्मेलिटी के हिसाब से। ठीक है, 16 माला करना है, क्या करेंगे अभी, फॉर्मेलिटी के हिसाब से माला खींच रहे हैं। तो इस प्रकार नियम आग्रह का दो पहलू है। पहलू सही सही शब्द हिंदी सीख गया मैं। तो नियम आग्रह और नियम आग्रह। तो नियम आग्रह मतलब जो रूल्स रेगुलेशन है जो भक्ति को नरिश करता है। तो भक्ति का दो डिवीजन है। एक है साधना भक्ति, दूसरा है प्रेम भक्ति। साधना भक्ति, दूसरा है प्रेम भक्ति। तो साधना भक्ति अगर कोई सिंसियरली करते हैं तो प्रेम भक्ति को प्राप्त करते हैं। अभी साधना भक्ति का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशन, विधि और निषेध। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है तो डॉक्टर कुछ दवाई देते हैं और कुछ परहेज देते हैं, और जब वो दोनों चीज को ठीक से करते तो आदमी का बीमारी ठीक हो जाता है और हेल्दी लाइफ प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार जो बद्ध जीवन है ये बीमार स्टेज ऑफ लाइफ, डिजीज कंडीशन है। और इस साधना भक्ति के जो विधि निषेध अगर हम लोग पालन करेंगे तो फिर क्या होगा, हम लोग इस बीमारी से मुक्त होके कृष्णा क्या बोलते हैं, कृष्णा विभ्रम, कृष्ण विस्मृति से कृष्णा चेतना प्राप्त करेंगे। और इस प्रकार हम लोग हेल्दी लाइफ, नेचुरल लाइफ, जो हमारे आत्मा का असली जीवन है वो प्राप्त करते हैं। अटेंडेंस देके बात कर, लपो मेरा अटेंडेंस नहीं है। नियम आग्रह कर दिया। तो हम लोग कितने बजे तक बोले थे? 9:20 ना। तो सब लोग 9:20 तक रहिएगा। प्रसाद लेके आ जाओ, फटाफट लेट मत करना। तो नियम आग्रह, ये जो रूल्स रेगुलेशन है इसको पालन नहीं करने से क्या होता है, भक्ति का नरिशमेंट नहीं होता है। और इस प्रकार ये भक्ति का जो है ये भक्ति को विनाश कर देता है। तो इसलिए इस नियम को अच्छे से पालन करना चाहिए। और नियम आग्रह है जब हम लोग इस नियम को पालन करते जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी, केवल जस्ट पालन करने की हेतु पालन करते, उत्साह के साथ भगवान की संतुष्टि के लिए पालन नहीं करते हैं। और तब क्या होता है, ये जो रूल्स रेगुलेशन पालन करने पुण्य कर्म के जैसा हो जाता है, भगवान के भक्ति नहीं हो पाता है। लेकिन पुण्य कर्म से आप भगवान के धाम नहीं जा सकते हैं। पुण्य कर्म करेंगे तो आप हेवनली प्लैनेट जाएंगे, पुण्य कर्म करेंगे तो स्वर्ग लोग जाके पहुंचेंगे। तो इसलिए हमें ये सारे जो भक्ति के विधि निषेध हैं इनको हमें बहुत श्रद्धा के साथ हमें इनका पालन करना चाहिए। तो अभी नियम आग्रह के ऊपर हम थोड़ा डिटेल्स डिस्कस करते हैं। हमारे पास 10 मिनट है। तो आप लोग सुन रहे हैं, हम कंटिन्यू करें ना खत्म कर दें? कृष्ण प्रभु जी। यस, कंटिन्यू कीजिए प्रभु जी, अच्छा लग रहा है। बाकी लोग, कुछ लोग निकल गए हैं। प्रभु जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, कंटिन्यू। ओके, तो नियम आग्रह, तो जो नियम आग्रह मतलब पहला चीज है कि जो नियम है ये स्थान काल पात्र के अनुसार बनाया जाता है। स्थान काल पात्र के अनुसार नियम थोड़ा अलग अलग होता है, या नियमों की जो स्ट्रिक्टनेस और लूजनेस, वो थोड़ा सा स्थान काल पात्र के अनुसार अलग अलग होता है। तो पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भक्ति के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, ये हमारे भक्ति को नरिश करता है। तो जब उसका अनुष्ठान ठीक से नहीं किया जाता है, या हम लोग पालन नहीं करते हैं, उसको कहते हैं नियम आग्रह। जैसे अगर हम लोग 16 माला का जप रेगुलरली नहीं कर रहे हैं, तो नियम आग्रह हो गया, मतलब नियम पालन करने के लिए व्यर्थ है। और अगर कोई 16 माला कर रहा है, जस्ट वो 16 माला प्रभुपाद जी ने कहा है, क्या करेंगे, प्रभु जी ने बोल रहे 16 माला, उसके लिए कर रहा है, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए नहीं कर रहा है, तो फिर उसका प्रोग्रेस भी थोड़ा इससे अच्छा है, नियम आग्रह से नियम आग्रह थोड़ा अच्छा है। लेकिन इसका भी प्रगति स्लो होगा। तो अगर कोई व्यक्ति रेगुलर 16 माला का जप नहीं कर रहा है, या साधु संग नहीं कर रहे हैं, थोड़ा स्पेस तो क्या लोग अपना सकेगा, या 4 नियमों की पालन नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, नियम आग्रह में फंसेगा। तो ये जो भक्ति के जो नियम है, ये भक्ति है। एक्चुअली भक्ति के जो नियम है ये भक्ति है, क्योंकि इस नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आप भगवान को भूल जाएंगे। आपके जो डिजीज है वो और बढ़ता जाएगा। तो इसलिए हमें ये जो 4 नियम है, मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, अवैध संग नहीं करना, दूत क्रिया नहीं करना, ये नियम को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। और उसके साथ साथ जो भक्ति के जो नियम है, भक्ति के जो डायरेक्ट प्रिंसिपल्स हैं, 16 माला का जप करना, कुछ लोग अभी 16 माला नहीं कर रहे हैं, जो लोग बाद में ज्वाइन किए हैं, सपोज आप 8 माला कर रहे हैं, 10 माला कर रहे हैं, 12 माला कर रहे हैं, उसको बहुत सिंसियरली करना चाहिए और धीरे धीरे 16 माला पे आ जाना चाहिए। तो आपके लेवल में आप जितना माला जप करें, उस माला को उसको बहुत सिंसियरली मेंटेन करना चाहिए। माला खत्म नहीं करके हमें सोना नहीं चाहिए। सपोज आप किसी तरीके से बिजी है, तो आपको पहले से प्लान करना चाहिए कि आपको 16 माला हो जाए। पहले दिन से आप प्लान करिए कि अगला दिन मेरा बिजी डे है, मैं कैसे 16 माला कर सकता हूं। तो फिर थोड़ा आगे सो जाइए, जल्दी उठ जाइए। तो ऑफिस जाने से पहले, काम में जाने से पहले आपका माला हो जाएगा। या आप ऐसे टाइम को प्लान कर लीजिए उस दिन के लिए, नहीं इस समय इस प्रकार मैं 16 माला जप करूंगा, या मेरा इतना माला जप करूंगा। अगर हम लोग सोचते ठीक है, इतना बिजी तो कल तो बिजी है, तो ठीक है, 16 माला नहीं करने से भी हो जाएगा, कृष्ण समझ लेंगे। तो नियम आग्रह है। तो बहुत बार लोग 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, लेकिन अलग अलग जगह जाके खा लेते हैं। मौका मिल गया अभी अगर खा लेंगे तो कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन अंदर में इच्छा है खाने का, अंदर में इच्छा है खाने का। तो पार्टी में जाएंगे, दोस्त लोग अरे खा ले चल, खा लेते नॉन वेज, या पी लेते हैं,
हाँ, तो इस प्रकार लोग नियमों को तोड़ देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो परिस्थितियां हैं जिसमें लोग सीरियस नहीं होने के कारण लोग नियमों को तोड़ देते हैं, 4 नियमों को तोड़ देते हैं। और आजकल के जमाने में ये जो स्मार्ट जब आ गया, तो फिर स्मार्टफोन ने सबको क्लीन बोल्ड कर दिया। राहुल, तुम अभी तक क्या कर रहे हो उधर? सब लोग आ गए और तुम उधर ही हैं। तो स्मार्टफोन से लोग स्मार्ट नहीं बन रहे हैं, स्मार्टफोन से लोग फूल बन रहे हैं। तो स्मार्टफोन इंटरनेट में बहुत गलत साइट्स है, और वो गलत साइट्स में जाके लोग क्लीन बोल्ड हो रहे हैं। लड़के लड़की लोग कितने गंदे कार्य कर रहे हैं। तो जितना उस साइड में जाएंगे उतना अपने आप को पॉल्यूट करेंगे, और इसलिए हमें बहुत सतर्क होना चाहिए, बहुत सतर्क होना चाहिए अपने धर्म को रक्षा करने के लिए। धर्मो रक्षति रक्षिता, अगर आप धर्म को रक्षा करेंगे, धर्म आपको रक्षा करेगा। तो इसलिए लोग मोबाइल फोन लैपटॉप खरीदते हैं, उसमें गलत साइड जाते हैं और अपने आधा जीवन का बलि चढ़ा देते हैं। इसको कहते हैं नियम ग्रह। जैसे जैसे एक काट आग में है, और अब आप उसमें पानी डाल देंगे तो क्या होगा? क्लोज द डोर ना, कोई कल्चर नहीं होगा। कैजुअल। तो काट में है और आप उसमें पानी क्या होगा? काट और जलेगा नहीं बुझ जाएगा। उसी प्रकार चैंटिंग, हियरिंग इज फायर, ये सारे आपके पाप का रक्षण नष्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप रूल्स रेगुलेशन को ब्रेक कर देंगे, रूल्स रेगुलेशन को ब्रेक कर देंगे, वो आग में पानी डालने के समान है। तो आपकी जो प्रगति हो रहा है बंद जाएगा। तो इसलिए जो भक्त भक्ति प्रयास कर रहे हैं, तो भक्तों के गाइडेंस पे रह के आपको सुरक्षित रखना चाहिए। ये रूल्स रेगुलेशन को हमें सिंसियरली पालन करने की प्रयास करना चाहिए। जो भक्त लोग अभी तक पालन नहीं कर पा रहे ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस, तो उनको अपने जीवन प्लान करना चाहिए। इनका जनता कनेक्शन है। छोड़ दो। बंद हो जाएगी। तो ये जो नियम है, इसको बहुत अच्छे से पालन करने की प्रयास करना चाहिए। और जो भक्त लोग भक्ति में नए आए हैं, तो अलग अलग कारण से
चार नियमों को उतना अच्छे से पालन नहीं कर पा रहे हैं, या 16 माला भी नहीं कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से सोचना चाहिए और फिर उसको धीरे धीरे उस स्टैंडर्ड में आना चाहिए, तब आप एक्चुअली वैष्णव है। अगर हम लोग 16 माला का जप नहीं कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग अपने आप को पूरी भक्त नहीं कह सकते हैं। तो भक्तों का एक प्रामाणिक स्टैंडर्ड है। बाहर में से बहुत लोग अपने आप को भक्त कहते हैं, लेकिन वो 4 नियमों का पालन नहीं करते हैं। इसको कहते हैं प्राकृत सहजिया, मंडेन डिवोटी। तो इसलिए हमें 4 नियमों को पालन करके आध्यात्मिक स्तर पे आना चाहिए और भगवान के नाम जप, प्रभुपाद जी की किताब पढ़ना, भक्तों की संग लेना, हरि कथा श्रवण करने के द्वारा हमें कृष्ण चेतना में रहना चाहिए और हमारे सब कुछ भौतिक चीज कृष्ण के साथ जोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार ये नियमाग्रह का पहला पार्ट है। तो अगले वीक में, क्योंकि बहुत लोग निकल गए, तो मैं और डिटेल्स बोलना नहीं चाहूंगा। तो नियम आग्रह का और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जो मैं कह रहा था कि जो नियम उद्देश्य होता है, नियम कुछ बनाया जाता है, उसका एक उद्देश्य होता है। जैसे 16 माला जप करना, उसको नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपकी कृष्ण भक्ति का सफिशिएंट नरिशमेंट नहीं होगा। अगर आप 4 नियमों का पालन नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, ये जो अधर्म के जो स्तंभ है, वो आपको संपूर्ण रूप से दूषित करेगा और फिर आप कृष्ण को संपूर्ण रूप से अनुभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कृष्ण उधर ही रहते जिधर पवित्रता है। कोई व्यक्ति पाप कर्म में लिप्त है, कैसे भगवान को रियलाइज कर सकता है? तो इसलिए ये सारे नियमों की एक उद्देश्य है। नियम की मुख्य उद्देश्य है कि भगवान के साथ हमारा संबंध को जोड़ना, भगवान के प्रति भक्ति को डेवलप करना। तो इसलिए नियम स्थान काल पात्र के अनुसार बनाया जाता है, नियम का एक उद्देश्य होता है। लेकिन बहुत बार लोग क्या करते हैं, नियम को ही दूसरा पहलू बोल रहा हूं, पहला पहलू मैं बोल चुका हूं कि लोग नियम को फॉलो नहीं करते। दूसरा पहलू के नियम का एक उद्देश्य होता है, लेकिन बहुत बार लोग नियम में डटे रहते हैं और नियम का उद्देश्य फुलफिल नहीं होता है। नियम का जो उद्देश्य है वो पूरी नहीं होता है। तो जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, जस्ट एक उदाहरण मैं जस्ट बोल के आज खत्म करेंगे। तो बहुत बार क्या होता है, कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए इस्कॉन के गुरु या सन्यासियों को बहुत बार अलग अलग परिस्थिति में उनको पैंट शर्ट पहनना पड़ता है। अभी तो सन्यासी तो ट्रेडिशन के हिसाब से तो धोती कुर्ता और सैफ्रॉन पहनते हैं। तो लेकिन कुछ कंट्रीज में हर जगह में ऐसे आप रैंडमली धोती कुर्ता पहन के प्रीचिंग नहीं कर सकते। जो कम्युनिस्ट कंट्री, विशेष करके चाइना और भी बहुत सारा कंट्रीज है, मुस्लिम कंट्रीज, जिधर आप कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रीचिंग बैन है। कुछ देश हैं जिधर आपको अगर आप धोती कुर्ता में पासपोर्ट बनाने के लिए जाएंगे, वो आपको पासपोर्ट अलाउ नहीं करेंगे। तो बहुत बार इसलिए क्या होता है, इस्कॉन के गुरु सन्यासी लोगों को पैंट शर्ट में जाना पड़ता है पासपोर्ट को क्या बोलते हैं, पासपोर्ट को, वीसा को कंफर्म करने के लिए। और कुछ जगह में जैसे कृष्ण भक्ति प्रचार करना बैन है, तो उधर छुप के प्रचार करना पड़ता है। जब तमाल कृष्ण महाराज को श्रील प्रभुपाद जी ने चाइना भेजा था, तो तमाल कृष्ण महाराज चाइना गए थे एक दारू के व्यापारी के रूप में, और वो गए थे पैंट शर्ट में। उनके साथ और एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे,
दोनों गए थे पैंट शर्ट में, क्योंकि उधर आप धोती कुर्ता में रहेंगे और वो ऐसे ही वो आपको पकड़ लेगा। जब शुरुआत में प्रीचिंग शुरू हुआ था रशिया में, जो भी प्रचार करते उसको जेल में भर्ती किया दिया जाता था। हाँ? और उसके पीछे जो सीबीआई लगा हुआ था, उसको कहते केजीबी रशिया में, और उसको साइबेरिया भेज दिया जाता था। सोचिए। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में अगर नियम से ही डटे रहते, नहीं धोती कुर्ता के बिना कुछ नहीं पहनेंगे, धोती कुर्ता वैष्णव के सब कुछ है, तो फिर क्या होगा? कृष्ण भक्ति का प्रचार नहीं होगा। कमाल कृष्ण महाराज और एक डिवोटी थे, जब वो लोग गए थे, वो लोग 3 महीना केवल आलू खा के रहे थे, क्योंकि चाइना में आपको पता है चाइना में लोग क्या खाते हैं। अभी कोरोना चालू हुआ चाइना से, क्या क्या खाते हैं आप लोग देखा है टीवी में। तो चाइना में कोई वेजिटेरियन फूड है ही नहीं। ऐसा बोला जाता है आसमान में जो लोग चलता है एयरप्लेन को छोड़ के, और जमीन के नीचे पानी के नीचे जो भी चीज चलता है केवल सबमरीन को छोड़ के, सब लोग चाइनीज लोग खाते हैं। एक बार चाइना में स्ट्राइक हुआ था। स्ट्राइक किस लिए ना? एक होटल था, उस होटल में बहुत अच्छा चॉप मतलब पकौड़ी सेल होता है, और वो चॉप बनाना बंद हो गया, इसलिए स्ट्राइक हो गया उसके सामने। अभी वो चॉप किससे बनता है पता है? वो चॉप बनता था लोग जब मर जाते थे उसको जमीन के नीचे गाड़ दिया जाता था, और उस गाड़ा हुआ लोगों को उठा के उसके सड़ा हुआ मांस से चॉप बनता था। और जब ये लोग पब्लिसिटी हो गया, ये जानकारी हो गए, तो स्ट्राइक हो गया, मतलब पुलिस पकड़ ली उसको और चॉप बनाना बंद कर दिया। जब चॉप बनाना बंद कर दिया तो पब्लिक ने स्ट्राइक किया, আমাদের দাবি মানতে হবে चॉप আমাদের দিতে হবে। ये चाइना का कंडीशन है। और ऐसे जाके जिधर एक भी डिवोटी नहीं है, आपको अकेला रह के उधर अंडरग्राउंड प्रीचिंग करना है, लोगों को भक्त बना, जीवन के हर रिस्क को लेके। वो मेरे सबसे प्रिय है। और इस प्रकार चाइना में प्रीचिंग शुरू हुआ, और आज चाइना में हजार डिवोटीज है।